बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी ज़िंदगी ऐसे जियो कि अल्लाह ताला को पसंद आ जाओ। दुनिया वालों की सोच तो रोज़ बदलती रहती है। मान रखना सीखें। ज़िंदगी बहुत छोटी सी है और कोशिश करें कि किसी का मान, एतमाद, एतबार और यकीन न टूटने पाए। वक्त तो गुज़र जाता है लेकिन दी हुई तलखियों के नक्श बाकी रह जाते हैं। ये मत सोचें कि छोटा नसीहत कर रहा है, मैं बड़ा होकर कैसे मान लूँ। नहीं, ये अल्लाह का चुनाव है, जिसकी ज़बान से चाहे हक़ जारी कर दे। इसलिए अकड़ में ना रहें, अल्लाह के लिए झुक जाएं। ज़िंदगी के हर मोड़ पर जहाँ इम्तहान होते हैं वहीं अल्लाह की मदद भी मौजूद होती है। सुनहरे अल्फाज। शैतान रब का नाफरमान होने के बावजूद हिम्मत नहीं हारता, तो आप रहमान के बंदे होकर हौसला क्यों छोड़ देते हैं। मांगते रहें कि वो रहीम है। गुस्सा हमेशा तन्हा आता है लेकिन जाते हुए अपने साथ अक्ल, समझ, इखलाक, ज़हानत और शख्सियत की खूबसूरती भी ले जाता है। अपने माजी के पछतावों को कहीं दफन करके भूल जाएं। हर नया दिन नई ज़िंदगी है, हाल में जीना शुरू करें और अच्छे मुस्तकबिल की उम्मीद रखें। हम सब किसी के लिए एक मिसाल और किसी के लिए एक सबक होते हैं। हम सब परफेक्ट नहीं होते। खुश रहने के लिए ख़ुद को बदलें। सिर्फ 10% खुशियाँ आपको बाहर के हालात से मिलती हैं, बाकी 90% खुशियाँ आपको अंदर की सोच और एहसासात से मिलती हैं। गोया खुश रहने के लिए दुनिया को बदलने के बजाय अपने अंदर की दुनिया बदलना ज़रूरी है। रिश्ते और शीशे दोनों ही इंसानी गफलत से टूटते हैं। हमें ये याद रखना चाहिए कि शीशे का मुतबादल शीशा तो मिल जाता है, मगर रिश्ते के मुतबादल रिश्ते नहीं मिलते। इंसान सिर्फ पैसे से अमीर नहीं होता, असल दौलत इंसान का ईमान, इखलाक, किरदार और अमल है। खुद को खुद ही खुश रखने की कोशिश किया करें। ऐरों गैरों के सहारे पर रहेंगे तो वो आपके पास बची खुची खुशियाँ भी नहीं छोड़ेंगे। तकदीर अल्लाह के एक इशारे पर बदल जाती है। तुम यकीन रखो, वो बेहतर लेकर बेहतरीन देगा। जैसा सोचोगे वैसा बनोगे। तुम्हारे ख्यालात ही तुम्हारी तकदीर हैं। आपकी अच्छी सोच ही आपके शानदार मुस्तकबिल की ज़मानत है। मुझे लोगों ने बहुत गिराने की कोशिश की, लेकिन सच तो ये है, मेरा अल्लाह बहुत बड़ा है, वो मुझे गिरने नहीं देता। अल्लाह की नेमतों पर गौर करने से अल्लाह से हया आने लगती है। फिर इंसान इस बात से शर्मा जाता है कि अल्लाह ही की बख्शी हुई नेमतों को उसी की नाफरमानी में इस्तेमाल किया जाए। सच्ची मोहब्बत नाजायज़ रिश्तों में कभी नहीं आती। अल्लाह इन दिलों को खालिस मोहब्बत से भरते हैं जो निकाह की सूरत में जुड़ते हैं, ना कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जैसी लानत की सूरत में। अपने वो नहीं होते जो आपकी गलतियों और इज़्ज़तों का तमाशा बनाएं, बल्कि अपने वो होते हैं जो आपकी गलतियों पर प्यार, मान, भरोसे, एहतराम और अदब का पर्दा डालें। शिफा तो हर वक्त मांगना चाहिए, सिर्फ बीमारियों से नहीं बल्कि हद से बढ़ी हुई ख्वाहिशात से, किसी के ख़िलाफ़ पैदा होने वाले हसद और बुग़्ज़ से, दिल को गर्द आलूद करने वाली सोचों से और ज़हनी सुकून छीन लेने वाले इंसानों से भी। दरख्त ने एक शख्स से कहा, मेरी आदत अपना लो, ज़िंदगी में कामयाब रहोगे। जब कोई मुझे पत्थर मारता है, मैं बदले में उसे फल देता हूँ। गलती सिर्फ़ एक सफ़ा होती है, मगर रिश्ता पूरी किताब होता है। कभी भी सिर्फ़ एक सफ़े के लिए पूरी किताब ख़राब ना करें। किसी की असलियत का सामने आ जाना भी अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत है। एक वक्त था छोटी छोटी बातें बहुत महसूस होती थी। इसने यूँ क्यों कहा, इसने ऐसा कर दिया। फिर वक्त ने एक बात समझाई, दुनिया में मुख्तलिफ़ मिजाज के लोग हैं और हम सबको अपने मिजाज के मुताबिक नहीं डाल सकते। ये भी ज़रूरी नहीं है कि दूसरे आपकी बात को समझ सकें। बस जहाँ आपको लगे कि अगले को समझाना फ़जूल है, वहाँ अपने अल्फाज ज़ाया करने की बजाय खामोशी अपनाएं और मुस्कुरा के आगे बढ़ जाएं कि ज़िंदगी आगे बढ़ने का नाम है। 4 चीज़ों से नूर पैदा होता है: खाली पेट रहने से, गुनाहों पर नदामत करके रोने से, अच्छे लोगों की सोहबत से और उम्मीदों को मुख्तसर करने से। मोहब्बत और दोस्ती में वक्त देना लाजमी है, फिर चाहे आप अल्लाह से करें या अल्लाह की मखलूक से। जब आप किसी के रास्ते में रोशनी करते हैं तो आपका अपना रास्ता भी रोशन हो जाता है।
आप ज़बरदस्ती किसी को दो कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते, एक मोहब्बत और दूसरा इबादत। दोनों दिल से होती हैं और दोनों का रिश्ता रूह से जुड़ा होता है। अपनी पसंदीदा चीज़ से दस्तबरदार होना अज़ियत की आखिरी हद होती है और इस अज़ियत को सह जाना ही सब्र है। तुम में बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान की तालीम हासिल करे और दूसरों को कुरान की तालीम दे। ज़िंदगी क्या है, लम्हे की खबर नहीं। दिलों से बदगुमानियाँ निकाल फेंके, मुस्कुराकर सबसे मिलें। न जाने कब कहाँ ज़िंदगी का सफ़र रुक जाए। हम आज हैं, कल थे, हो जाएंगे। अगर हम अच्छी चीज़ों को नज़र लग जाने के डर से शेयर नहीं कर रहे तो बुरी चीज़ों को भी शेयर ना करने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि जितनी हमें हमारी खुशियाँ अजीज़ हैं इतनी ही लोगों की ज़हनी सेहत भी कीमती होती है, जो हमारी मुसलसल डिप्रेशन ज़्यादा बातों से मुतासर होती है। और कुछ अज़हान अच्छी चीज़ें याद रखें ना रखें, बुरी चीज़ें पूरी शद्दोमत से याद रखते हैं। मोहब्बत किसी के लिए अपनी जान कुर्बान करना नहीं है, क्योंकि ये जान तो अल्लाह की अमानत है। मोहब्बत तो किसी की रज़ा और खुशी के लिए अपनी रज़ा और खुशी को कुर्बान करने का नाम है। कपड़े अच्छे या बुरे नहीं होते, कपड़ों के अंदर जो इंसान होता है ना, वो अच्छा या बुरा होता है। अगर अच्छे कपड़ों के अंदर इंसान ही अच्छा ना हो तो क्या फ़ायदा। जिनके दिलों में रहम, तबीयत में सादगी, एहसासों में खुलूस, मिलने में अपनापन, दिलों में मोहब्बत और सोचों में सच्चाई है, ऐसे इंसानों का वजूद अल्लाह की तरफ से मखलूक के लिए नेमत है। अल्लाह ताला किसी को तरसाते नहीं हैं, बल्कि थोड़ा सा आजमाते हैं कि मेरी मोहब्बत के दावे करने वाला मेरी मोहब्बत में किस हद तक सब्र कर सकता है। सब्र करने वाले कभी कमज़ोर नहीं होते, वो दिलेरी का पहाड़ होते हैं, चिराग होते हैं, और जो उसकी मोहब्बत में सब्र करते हैं और उस पर कामिल यकीन रखते हैं, वो उनके लिए कुन फरमा देता है। दुरूद शरीफ की आदत आपकी ज़िंदगी पर ऐसा असर रखती है जैसे बंजर ज़मीन से सैराब करने का सफ़र। तो जब भी दिल उदास हो, आजमाइश में घिरा हुआ पाएँ खुद को, तो दिल की बंजर ज़मीन को दुरूद शरीफ से मुअत्तर करें, फिर सुकून खुशहाली के बाग अता होंगे। मोहब्बत से दुरूद इब्राहिमी पढ़ लीजिए। जब तक हम दूसरों की खुशियाँ और अपने गम गिनते रहेंगे, हम यूं ही बेसुकून और मुरव्वत की आग में जलते रहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता इंसान दूसरों को कायल करना छोड़ देता है। उसे समझ आ जाती है कि किसकी कितनी परवाह करनी है, किससे कितनी उम्मीद रखनी है और किससे कितना फासला रखना है। ज़िंदगी सब सिखा देती है। आपको कुछ और आता हो या ना आता हो, बस एक चीज़ ज़रूर आनी चाहिए, ख़ुद को हौसला देना। कभी आप दुख और तकलीफ़ में मुब्तला हों तो इर्द गिर्द ना देखना पड़े कि कोई आकर आपके कंधे पर थपकी देगा। जब भी किसी मुश्किल में हों तो ऊपर वाले की तरफ देखें और नीचे अपने कंधे पर खुद थपकी देकर कहें, सब ठीक हो जाएगा, और फिर सब ठीक हो जाएगा।